नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इसी के साथ आज बात करेंगे आपके रेलवे में लेवल 1 का नोटिफिकेशन जो कि आउट हो चुका है। एक कॉन्फिडेंशियल नोटिस है, कल आप लोगों के लिए ऑफिशियली वेबसाइट के साथ भी आपको दिखाई दे जाएगा, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था कि आखिर योग्यता क्या रहेगी, 10वीं पास है या ITI है। इसी के साथ बात करें कि मैम हम अपने कितने वैकेंसीज पर लेवल 1 की पोस्ट को देख सकते हैं, इन सारे डाउट्स को आज आप लोग अपना क्लियर कर पाएंगे। देखिए, फिलहाल ये नोटिस जो जारी हुआ है कॉन्फिडेंशियल नोटिस है और इसके अंदर प्रॉपर्ली आपकी चीज़ें मेंशन है कि आपका एक शॉर्ट नोटिस आउट किया गया था। कब किया था? तो आपके इंडिकेटिव नोटिस आया था 28 दिसंबर को, है ना। आप लोगों ने भी देखा था कि उस नोटिस के अंदर आपके 32,000 पद सामने आए थे और वही सेम वैकेंसीज आपकी यहाँ पर देखने को मिली है। मैम वैकेंसी में कोई बदलाव नहीं हुआ। एक्सपेक्ट कर रहे थे 1 लाख से ऊपर वैकेंसी जाएंगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी अन्य बदलाव देखने को नहीं मिला है। 28 दिसंबर को ये नोटिस आया था। अब ये जो पब्लिश होगा ना वेबसाइट पर, वो 22 जनवरी होगा। इन्होंने बताया भी है डेट ऑफ पब्लिशिंग कब है, 22 जनवरी। आपके लिए एक्सपेक्टेड ये कल 22 तारीख को आ जाएगा आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। फॉर्म फिलिंग कब से शुरू होगी? तो 23 जनवरी 2025 से। और कब तक होगी? तो 22 फरवरी 2025। 1 महीने का समय मिलेगा आप लोगों को अपने आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। फिर हम बात करें आपके फीस पेमेंट के लिए। अगर आपका फीस नहीं भर पाता है लास्ट डेट तक, तो आपको 1 दिन का समय और दिया जाएगा, यानी कि 23 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक। और अगर आपने कोई गलती कर दी है तो मॉडिफिकेशन विंडो आपकी कब ओपन होगी? 25 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक। तो इन डेट्स का ध्यान रखिएगा सबसे पहले, जो आप लोगों के लिए सामने है कि कब से आवेदन शुरू होगा, कब तक होगा और क्या क्या डेट्स पर आप अपने बाकी के चेंजेस को यहाँ पर कर पाएंगे। बाकी देखिए, बात करें अभी बदलाव के ऊपर, तो फिलहाल वैकेंसीज उतनी ही है 32,438, जो कि शायद एक नंबर ऐसा है जो कि आप लोगों को लेवल 1 की वैकेंसीज में बहुत कम लग रहा होगा, और है भी बहुत कम। ये चीज़ गलत है कि भाई अगर आप यहाँ पर इतने सालों बाद भर्ती दे रहे हैं सिर्फ इस आश्वासन के साथ कि हम हर साल वैकेंसीज लाएंगे वैकेंसी, वो अच्छी बात है, लेकिन अगर अभी आपके पास 70-75 हज़ार से ऊपर पद खाली हैं तो कहाँ हैं वो वैकेंसीज? तो अभी इसके ऊपर भी बात करेंगे कि आखिर ये आंकड़ा इतना कम क्यों है। अगर हमें इसके लिए वापस एक ट्विटर अभियान करना होगा तो फिर से अपनी बात को शांतिपूर्व अपने सरकार तक पहुंचाया जाएगा, रेलवे भर्ती बोर्ड तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, इसमें आयु सीमा की बात करें तो वही आपकी 18 से लेकर 36 साल, लेकिन 1 जनवरी 2025 के अनुसार आपकी डेट देखी जाएंगी। अगर हम एज की बात करें तो पहले 1 जुलाई लिया गया था, लेकिन अब आपका एज जो है वो कब ले लिया गया है, कितना लिया गया है? आपके 1 जनवरी के अनुसार। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कैटेगरी वाइज 18 से 36 आपके जनरल कैटेगरी के लिए अब कम से कम 2 जनवरी 1989 जनरल और EWS के लिए, OBC नॉन क्रीमी लेयर में 2 जनवरी 1986 और SC ST में 2 जनवरी 1984। इससे पहले अगर आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। और जो लास्ट लोअर लिमिट है वो आती है आपकी 1 जनवरी 2007। अगर इसके बाद आपका जन्म हुआ है तो भी आप आवेदन नहीं कर सकते, यानी न्यूनतम जो एज रहेगी वो 18 से लेकर 36 वर्ष तक की रहने वाली है। कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन भी है, हर एक कैटेगरी में अलग अलग, जो आप देख सकते हो, जैसे कि OBC नॉन क्रीमी लेयर में 3 साल का, SC ST में 5 साल का, और फिर अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपके लिए कैटेगरी वाइज अलग अलग इसमें रिलैक्सेशन रहने वाला है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पे कि मैम अन्य चेंजेस क्या हुए हैं, क्या हमें 10th पास वालों को ही मौका मिला है, क्या सिर्फ ITI वालों को मौका मिला है, क्या अप्रेंटिसशिप वालों के लिए कुछ है या नहीं? तो आप अपना अगर 10वीं पास कर लिए हो तो आप आवेदन कर सकते हो, आपके पास ITI है तो आप आवेदन कर सकते हो, या आपने अप्रेंटिसशिप का कोर्स किया हुआ है, आपके पास सर्टिफिकेट है फ्रॉम NCVT नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तीनों योग्यताएं हैं, लेकिन इसकी एक शर्त है कि अगर आप फाइनल ईयर में अपीयरिंग हो, आपके पास रिजल्ट नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आपके पास रिजल्ट होना चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हैं। आपने अगर कंप्लीट कर लिया है अपने इन तीनों में से कोई भी कोर्स को तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपके सामने यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, इन्होंने बताया है एजुकेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपके पास कब तक होनी चाहिए, एज ऑन दी लास्ट डेट 22 फरवरी 2025 तक आपके पास ये सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, फॉर्म की फीस जनरल के लिए 500 है और वैसे 250 है अन्य कैटेगरीज के लिए। 500 में से 400 रुपये आपका रिफंड हो जाता है और 250 का पूरा 250 रिफंड हो जाता है, आप अगर CBT 1 में बैठते हैं तो। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका पेपर कैसे रहेगा। तो पेपर के 3-4 स्टेजेस हैं मैम। पहला CBT 1 आएगा जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। एक डाउट बहुत दिनों से घूम रहा था कि एक ही टेस्ट होगा या 2 टेस्ट होंगे। CBT 2 तो नहीं लग जाएगा कहीं ग्रुप D में? नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही टेस्ट यहाँ बताया है कंप्यूटर बेस्ड। एक टेस्ट होगा, फिर आपका PET
पीईटी फिजिकल टेस्ट होगा, दूसरा आपका डॉक्यूमेंट की जांच होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और लास्ट में आपका मेडिकल प्रोसेस होगा। ठीक है, इनके ऊपर अगर हम बात करें तो एक सिंगल टेस्ट किस प्रकार से रहेगा, तो देखिए भाई, पहला टेस्ट होगा जिसमें 4 विषय आपके इंपॉर्टेंट हैं। जनरल साइंस 25 नंबर की है, गणित आपकी 25 नंबर की है, इसके अलावा रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के ये आपको करके आने हैं। बात को ध्यान से सुनिएगा कि मैम यही पेपर है जो योग्यता हमारी चाहे जो भी हो, हमें इस पेपर की नौकरी में सफलता हासिल करने में मदद करेगा। तो आपको इस 100 क्वेश्चन के ऊपर जी जान लगा देनी है। 90 मिनट का समय है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आप लोग के लिए रहेगी। ठीक है, ये आपका पैटर्न है पहले पेपर का। इसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट रहेगा। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, फिजिकल टेस्ट के अंदर आप लोगों का मेल फीमेल दोनों का अलग अलग डेटा है, जिसमें मेल के लिए 35 किलो का वजन उठाना है, 2 मिनट का समय है और 100 मीटर तक आपको ये अपना लेकर के चलना है। ठीक है, फीमेल्स के लिए यही रह जाएगा आपके 20 किलो के वजन के साथ। साथ में रनिंग जो होगी वो आपकी 1000 मीटर की 4 मिनट 15 सेकेंड में, और अगर फीमेल्स की बात करूँ तो 1000 मीटर की रनिंग 5 मिनट 40 सेकेंड के अंदर करनी है। और इन सब काम को करने के लिए आपको मात्र एक ही जो चांस है वो यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। सिलेबस की बात करें तो देखिए, मैथ्स का, रीजनिंग का, और इसके अलावा आपके इस प्रॉपर सिलेबस को मेंशन किया है। इसका पीडीएफ मैं आपके लिए अपनी टेलीग्राम पर अपलोड करा दूंगी। ठीक है, अगर हम मैथ्स की बात करें तो ये सारा सिलेबस 10th तक का लेवल देखने को आपको मिल जाएगा कि मैम 10वीं से ऊपर का नहीं है, 10th आपकी मिनिमम योग्यता है। ठीक है, तो इसमें नंबर सिस्टम, बॉर्ड मास, डेसिमल फ्रैक्शन है, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैट्स, स्क्वायर रूट कैलकुलेशंस, ये सारे टॉपिक्स हैं। रीजनिंग के अंदर एनालॉजी, अल्फाबेट, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये सारे रहेंगे। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस। लाइफ साइंस का मतलब होता है बेटा बायोलॉजी, तो इसको भी ध्यान रखना। कहीं पूछोगी मैम ये कौन सी साइंस आ गई, तो विज्ञान में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, जो कि अप टू 10th स्टैंडर्ड और सीबीएसई का लेवल, एनसीईआरटी की किताब है, उसको फॉलो करना है मैम। ठीक, नेक्स्ट आता है जनरल अवेयरनेस में, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर आपका स्पोर्ट्स एंड कल्चर, पर्सनैलिटीज़, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस, दैट इज़ ये कंप्लीट आपके 20 नंबर की जीएस आने वाली है। तो मैम कुल मिला के इस पैटर्न को हमें फॉलो करना है। पीईटी होगा, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स की जांच होगी और लास्ट में आपका मेडिकल एग्जाम होगा। तो बढ़िया तरीके से अपने इस एग्ज़ाम पैटर्न पर ध्यान दे लीजिए, मेहनत करनी है इस बार आपको। ठीक है, एग्ज़ाम में क्या क्या आप लोगों के पोस्ट पैरामीटर्स हैं, कौन से डिपार्टमेंट में किस प्रकार के पोस्ट पर वैकेंसी है, ये सब आपको मेंशन की गई है। 10th पास, आईटीआई, एनसीवीटी का सर्टिफिकेट, सब कुछ मेंशन किया हुआ है, ये आप देख सकते हो। किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं ये आंकड़ा दिया हुआ है, ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है जो आप लोग के सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अब बारी है अपनी तैयारी की। इन पूरे पोर्शंस को कवर करने के लिए आपकी अपनी यूट्यूब पर देखिए फ्री क्लासेस तो मैम चल रही हैं। ठीक है, आपका अपना रेलवे का साइंस स्पेशल बैच भी आ चुका है, जिसमें आप अपनी कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों कवर कर सकते हो, और ये बैच आपके लिए मात्र 399 में रहने वाला है ना। इसके अलावा मैम ये पूरे पोर्शन को हम कवर अगर करना चाहते हैं, थ्योरी आपकी ऐप पर भी चल रही है, ऐप का नाम है आरजे विक्रमजीत ऐप। बाकी आप पहला काम क्या करेंगे, सिलेबस आपने देख लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए, क्योंकि देखिए जब आप पीवाईक्यूज देखते हैं ना तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मैम कितने लेवल तक हमारा सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चंस का लेवल चेक करने के लिए आप अपने विगत वर्षों के प्रश्न जो 2022 में पूछे गए, जो उससे पहले आए थे, वो आप चेक कर सकते हैं आपकी अपनी रेलवे की सामान्य विज्ञान नाम की किताब के माध्यम से। ठीक है, इस किताब के अंदर आप लोगों को कंप्लीट तैयारी आपके साइंस की कराई गई है, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि मैम पूरे 4500 से ऊपर के क्वेश्चंस आपके अवेलेबल हैं। कितने? 4500 प्लस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैं आपको कंप्लीट शाम 5 बजे देखो फ्री साइंस करा ही रही हूँ यूट्यूब पर, लेकिन इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी इस किताब के माध्यम से पीवाईक्यूज़ को फॉलो करिए। इसमें आपके आंसर भी मिलेंगे, एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा और आप डिटेल में समझ भी पाएंगे कि आखिर क्या लेवल रहा था। फिर आप अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं। तो आपने सबसे पहले इस बुक को भी ऑर्डर कर लेना है, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, मात्र 216 की, अभी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट इस पे चल रहा है। इसके साथ साथ मैम आप अगर देखेंगे ना, ग्रुप डी का लेवल का क्वेश्चन जो आता है वो मैम किसी हम बात करें सीजीएल से कम नहीं है। ठीक है, ये आपकी पूरी रेलवे की सामान्य विज्ञान की किताब है। मैं आपको इसमें चैप्टर वाइज पूरे क्वेश्चन भी एक बार दिखा देती हूँ कि देखो भाई ये इंडेक्स है आप लोगों का।
ठीक है, सारे चैप्टर्स दिए हैं, चाहे फिजिक्स हो, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यूनिट मेजरमेंट, इसी प्रकार से केमिस्ट्री है आप लोगों की। ठीक है, पहला चैप्टर इसके अंदर बायोलॉजी का रहेगा, और बायोलॉजी के अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे हर एक एग्जाम के क्वेश्चन आपके सामने। पहला ही क्वेश्चन है ग्रुप डी 23 अगस्त 2022 का, शिफ्ट में पूछा गया था थर्ड में, कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम स्वरूप के माध्यम पर केंद्रित है। तो बारीकी से आप अपने क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, ये आपके एनटीपीसी में ग्रुप डी में जो सवाल आप लोगों के आ चुके हैं, और उसके बाद आप अपने इनके आंसर की इसको देखने के बाद, ये आपकी आंसर की रही, फिर आप अपने एक्सप्लेनेशन के साथ इसको पढ़ सकते हैं बाकायदा। तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बुक को डिज़ाइन किया गया है, अपडेटेड है, आप भी अपनी प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हो। भाई देखो, नोटिफिकेशन आ गया है, अब मेहनत में देरी मत करना। जुलाई से लगभग अगस्त के बीच में आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो जाएगा। अभी नहीं हो रहा, लेकिन हाँ, जुलाई अगस्त के महीने में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो देरी नहीं करनी है, मेहनत करनी है बेहतरीन तरीके से। बाकी मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक डिटेल्ड वीडियो के अंदर, जिसमें आपके जो मन के अभी डाउट्स बने हुए हैं कि मैम हम अपने फॉर्म को कैसे भर सकते हैं, हम अपनी तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन उसमें आवेदन प्रक्रिया में कहीं कोई गलती ना कर दें, उसके लिए भी हमारी डिटेल जो है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। 23 तारीख को आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी, तब बात करेंगे फॉर्म फिलिंग के ऊपर। थैंक यू सो मच।